ओसामा डॉडी के पास एक रिकॉर्ड है कि 2019 और 20 में अपनी पहली गेंद पर उन्होंने पहला विकेट लिया था। इस सीज़न की पहली गेंद करने जा रहे हैं। 4 मरतबा हैट्रिक करके 27 साल के टेनिस क्रिकेट के इतिहास में इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने 4 मरतबा हैट्रिक किया है। ओसामा डॉडी इस सीज़न में बहुत कुछ हो रहा है। 7 हैट्रिक में गोल्डन 6 लगा, गोल्डन बाउंड्री लगी। बहुत बढ़िया बैटल। आकाश वलसे मैन इन फॉर्म, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ टैप कर दिया है। गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गेंदबाज के पेस को कंट्रोल किया था, बीच में से निकाल दिया गैप को। जिस तरह सुई में धागा पुरोते हैं उस तरह ये शॉट खेला। उमर खान शॉटगन ने इस वक्त पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। इस सीज़न का पहला रन उमर खान ने बनाया था और पहला विकेट भी उमर खान का गिरा था। फिर से स्टीयर किया है, फिर से गेंद गैप में 4 रन। क्या शुरुआत की है आकाश वलसे ने। लेट कट किया था। नज़ाकत ज़्यादा ताकत कम, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। शाहिद ने अब एक खिलाड़ी और बढ़ा दिया है वहां पर। ओसामा डॉडी ऑन दी ऑफ खेला है, बहुत बढ़िया फील्डिंग। ओसामा जूनियर की 2 रन बनते हुए स्कोर 10 पे पहुंचा है। दिस इज द ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम शिवास स्पोर्ट। ओसामा, ओ बढ़िया गेंद, अपील और आउट। बरोबर सर, आपण म्हणालात की जणू काय विकेटचं लायसन्स घेऊनच जात असतो खेळामध्ये ओसामा। जसं जेम्स बॉन्डकडे लायसन्स होतं, लायसन्स टू किल, याच्याकडे लायसन्स है लायसन्स टू टेक द विकेट्स। देखिए 2 चौके लगने के बाद भी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और आखिरकार बड़ी विकेट आकाश वलसे की हासिल की। आताचा चेंडू सर किती वेगवान होता आणि खाली ठेवला, त्याच कारणाने नीटसा बॅटला मिडल झाला नाहीये। परिणामता बघितलं, बॅटला ब्रश करून विकेट कीपरच्या हातामध्ये गेला। जबरदस्त भन्नाट वेग आहे ओसामाच्या गेंदबाजीमध्ये। इस सीजन की पहली विकेट हासिल करते हुए ओसामा डॉडी और स्कोर है इस वक्त शिवास 11 का 10 रन 1 विकेट। नए बैट्समैन बाएं हाथ के बैट्समैन जीशान आए हैं। जीशान सिटी क्रिकेट में एकाएक पिक्चर में जब आए थे, जब उन्होंने कैफी आजमी ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया था। बढ़िया गेंद, लेकिन आशिर के बगल से निकल गई। हल्का सा गति परिवर्तन किया था वहाँ पर और जगह से खड़े खड़े शॉट खेले थे बैट्समैन जीशान। आगे रखा था वहाँ पर। स्कोर है 10 रन 1 विकेट।
वेलकम अंपायर राजकुमार पाटिल हमसे जुड़ते हुए। उसामा डाउडी, डी वाला डाउडी है कि टी वाला डाउडी है? उसामा डाउडी इस मरतबा डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। नक्की सर, ओसामा जेव्हा चेंडू रिलीज करतो ना त्यावेळेला फलंदाज सफल कुठे होतो ते पाहत असतो आणि अचूक टप्पा टाकत असतो. कधी तो फलंदाजाला बाहेर बोलवतो आणि जेव्हा फलंदाज सफल होत नाही तेव्हा फलंदाजाला फॉलो करतो. ही त्याची खासियत आहे ओसामाची आणि त्याच्यामध्ये भन्नाट वेग आहे, अचूक टप्पा आहे आणि चेंडूला कधी खाली ठेवू शकतो. ह्याच कारणाने ओसामा खूप खूप प्रसिद्ध झाला आहे. मैजिक ऑफ पड़गा राइल शेख बॉलिंग के लिए आए। देखिए भिवंडी क्रिकेट इतना फल फूल रहा और स्पेशली BC4 क्रिकेट। राइल शेख पहली गेंद इनसाइड आउट खेला है, पीछे खिलाड़ी, बढ़िया कैच और आउट हो गए बैट्समैन जीतू माली। आते ही झटका दिया वहाँ पर राइल शेख ने, मैजिक ऑफ पड़गा। हाँ मनोज सर, मैं यही बता रहा था कि BC4 फॉर्मेट जो पिछले साल से बना है, जूनियर सीनियर कॉम्बिनेशन, उससे जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो काफ़ी उभर के आए। हा नक्कीच, कारण ज्युनियर खेळाडूंनी सिनियर खेळाडूंचा खेळ पाहता पाहता स्वतः ते प्रगती केली आहे आणि आताचा जो काळ आहे हा फास्ट क्रिकेटचा आहे. आताच्या काळामध्ये जास्त असं टेक्निकली साऊंड क्रिकेटर निर्माण होत आहेत. आधीच्या काळामध्ये 2-3 वर्षावर बघितलं तर थोडंसं अडीतडी फटकेबाजी व्हायची, पण आता क्लासिकल फटक्यामध्ये सुद्धा महत्त्व दिलं जात आहे, म्हणून ज्युनियर जरा फॉर्ममध्ये आहेत. 6 पे बल्लेबाजी करें जीशान, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर आए। अशोक, राइल शेख पिंपला सेंड से राइट आर्म राउंड स्टम्प्स जीशान के लिए। ओ बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्ले और इरादे दोनों को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास। ये राइल शेख है, ये जब रंग में रहते हैं तो हर तरह के रंग उनकी गेंदबाजी में नजर आते हैं। राइल शेख फुल टॉस गेंद, फ्लैश कर दिया, 4 रन। जैसी गेंद वैसी टेनिस क्रिकेट, बाएं हाथ के बैट्समैन को इस तरह की गेंद मानो उसका आत्मविश्वास बढ़ाना। आणि नक्कीच चांगला खेळ सुरू आहे आणि तो पाहण्यासाठी आमचे सन्माननीय जितीनजी गायकवाड साहेबांचं आगमन झाले. आपल्या व्यासपीठावरती साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत या टुर्नामेंटसाठी, या सामन्यासाठी. 20 रन हुए और शिवास 11 को भी पता है कि पायनियर के पास बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। लेकिन पॉजिटिव क्रिकेट चल रहा है अब तक शिवास का, रन भी बन रहे हैं, विकेटें भी गिर रही है। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, लेंथ को खींचा था वहाँ पर, गुड लेन पे पड़ने के बाद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। राइल शेख पहली पे विकेट, दूसरा डॉट, तीसरी पे चौका, चौथा डॉट। ओह
देखना है नो आर्गुमेंट्स। यस वाइट, शायद यह कारण था कि बैट्समैन की रीच के बाहर थी। वन फॉर दी ओवर। राइट माम राउंड दी स्टंप्स। इस मरतबा ऑन दी अप खेला है, कोई फील्डर नहीं है और फ्लाइट 6। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं जीशान, स्ट्रेट बैट से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हालांकि इतनी खराब गेंद नहीं थी जितना अच्छा शॉट खेला है। ऑन दी अप, सिर काफी स्थिर उनका, स्कोर उछलता हुआ 27 पे पहुंचा है। इस मरतबा हवा में, फाइक नीचे, बढ़िया कैच, जीशान आउट। धावा 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 करायचे आहेत. विकेटचं पतन होत राहील, परंतु जो जाईल मैदानामध्ये त्यांनी फक्त धावांकडे लक्ष द्यायचे. अशा प्रकारची फटकेबाजी होते, तेच कारण ठरते. विकेटही पडतायत आणि धावाही मिळतायत. हालांकि विकेट पर रन बनाना भी आसान है और गेंदबाजी के लिए भी सहायता है। अकबर शेख को मोर्चे पे लगाया गया है। इस सीजन में पहले टूर्नामेंट से अकबर शेख ने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की है। नए बैट्समैन रंजीत आए हैं बल्लेबाजी को, जबकि अशोक इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर है। दो ओवर की समाप्ति, रन बने 27, विकेटें गिरी है 3। अकबर शेख, पहली गेंद मोटा सिरा लेकर गली में, 1 रन बनता हुआ माजिद बोबड़े के पास गेंद पहुंची थी। 1 रन से स्कोर 28 रन, 3 विकेट। अट्ठाईस रन, 3 विकेट। अकबर शेख और पुश किया गेंद को आगे बढ़कर डीप एक्स्ट्रा कवर में। उसामा जूनियर के पास थोड़ा फंबल किया, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से शिवास 11, 30 रन, 3 विकेट। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अकबर शेख, अच्छी गेंद, पुश करना चाहते थे, पुश भी किया, लेकिन बहुत जल्दी गेंद पे पहुंचे अकबर शेख। हालांकि उतनी गति नहीं उनके पास, लेकिन गेंदों में अच्छा खासा बदलाव करते हैं। लेंथ लाइन उनकी हमेशा अच्छी रही है इस सीज़न में। अकबर शेख सामना करेंगे बैट्समैन अशोक। तीसरा ओवर चल रहा है, 30 रन बने, 3 विकेटें गिरी है। फुल टॉस गेंद खेल दिया, पीछे शाहिद खान, बढ़िया कैच, 1 और विकेट।
4 गिरता हुआ यहाँ पर 30 के योग पर ओवर नंबर 3 चलता हुआ 3 रन अब तक दिए, 4 गेंदों पर 1 विकेट लिया है। फिर से अकबर शेख ने ये साबित कर दिया है कि पूरे सीज़न, इस सीज़न में पॉइनियर के लिए वो बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज तो वो कमाल के, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। राइट आर्म ओवर द विकेट शुभम गुलवी को, टीम के कैप्टन है। फुल टॉस गेंद, ये भी मिस टाइम है, पहुंच गए, बढ़िया कैच रनिंग। कल फाइनल डे और हमारे साथ कल भी रहेंगे मनोज कारवे सर, वॉइस ऑफ टिटवाला। अकबर शेख, हैट्रिक गेंद खेला है, क्या हैट्रिक होगा? नहीं, गेंद गैप से ट्रैवल होती हुई 4 रन। तीस रन बने, रन बहुत अच्छे, लेकिन जो विकेटों का डिपार्चर है वो 5 विकेट गिरे। क्या होगा बचे हुए 3 ओवर में? आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ टिटवाला मनोज कारवे सर से। येस थँक्यू सो मच. रसिको, आपण ऐकत होतात लिजंड कॉमेंटेटर, व्हॉइस ऑफ ठाणे, कॉमेंटेटर बॉस म्हणू शकतो आपण, सिद्दीक बाबे सरांना. 3 षटकं समाप्त झाली. पॉइनियर स्पोर्ट्स वर्सेस सिवास 11. बड़ी मुद्दतों बाद किसी ने मुझसे पूछा, सर कहाँ रहते हो? मैंने बड़ी मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी औकात में. नमस्कार मित्रो, आजचा माझा शेवटचा टर्न असेल, परंतु छानपैकी आनंद मिळतोय. या मैदानावर धावसंख्या झाली आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर, ती म्हणजे 34 धावा. खोल टप्प्याचा चेंडू हा हलक्या हाताने फक्त ढकल ऑन साईड ऑन द कार्पेट. तितकं सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण या मैदानावर. लस ग्रीन ग्राउंड आहे, आउटफील्ड फास्ट आहे. रणनीती एकच वापरली बाबे सर सिवासिल यांच्या फलंदाजांनी, ती म्हणजे जणू काय संघनायकांनी सांगितलंय, गो इन द ग्राउंड, सी द बॉल अँड हिट द बॉल. विकेटची तमा बाळगू नका, विकेट किती पडतील त्याचा हिशोब करू नका, फक्त धावा 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 करत राहा. कारण स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे ती म्हणजे पॉइनर संघाची. हो हो, व्हॉट अ डिलिव्हरी, भन्नाट वेग, टप्पा पडायचा चेंडू टर्न होतोय, संभ्रमात टाकलं, सरप्राईज केलं फलंदाजाला. नशीब की बॅट खालीच ठेवली, बॅटला आवरलं, बॅकलिपला आवरलं फलंदाजाने, अन्यथा नक्कीच एसटींचा वेध घेतला असता. धावसंख्या 35. पॉइनर स्पोर्ट्स वर्सेस सिवास 11 आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना. हो, फॉलिंग डाऊन, ABD स्टाईलचा फटका मारण्याचा प्रयत्न इथे फसतोय, कारण गोलंदाज तितका शाकीब आहे, चतुर आहे, चतुर बिरबल आहे. त्यानं पाहिलं की ऑब्स्टिकला सोडून बाहेर येतोय, जागा बनवतोय, आणि त्या अनुसारच त्याला फॉलो केलं, फलंदाजाला फॉलो केलं गोलंदाजाने. हे फार महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्ही रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी करताना तेव्हा लक्ष दिलं पाहिजे की फलंदाज एक्झॅक्टली कशा प्रकारची हालचाल करतोय. हो, हाय ब्लाइंड शॉट, परंतु परिणाम खूप चांगला आहे. फ्लॅट फ्लॅट फ्लॅट, नॉट, इट्स अ 4 रन्स.
क्लोज टू द बॉडी आला आणि तो त्याच स्पीडनी बॅट रोल केली, आडव्या बॅटचा वापर केला आणि तो प्रॉपरली सुद्धा मिडल झाला. परिणाम बघितला, पण चौकार आला. धावा आल्या पाहिजेत असं शिवास 11 संघ म्हणतो. आमचे किती विकेट पडो, आम्हाला धावा करायच्या आहेत आणि त्या धावा होत आहेत. धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 39वर. 39 ऑन द बोर्ड. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. पहिला चेंडू सिंगल, 2 डॉट, त्यानंतर चौकार. म्हणजे जणू काय अजून एकूण चेंडू शिल्लक आहेत ते म्हणजे 14 ह्या इनिंगसाठी. येणाऱ्या 14 चेंडूंमध्ये 28 धावा नक्कीच करण्याचा प्रयत्न असेल, जेणेकरून सायकोलॉजिकल प्रेशर टाकता येईल पायनर संघापुढे या सामन्यामध्ये, आणि तो प्रयत्न इथे केला जातो आहे. 5 गडी बाद झालेत. पहिला गडी 10 संख्येवरती बाद झाला, दुसरा 16 धावसंख्येवर, तिसरा 27 धावसंख्या असताना, चौथा 30वर आणि पाचवा सुद्धा 30वर. त्या क्षणात तुम्ही प्रेक्षक बघितलं असेल की हॅट्रिकची सुद्धा तमा बाळगली नाही फलंदाजाने. काय केलं, बिंदासपणे बेधडकपणे ऑन ड्राईव्ह केला लॉफ्टेड 4 धावांसाठी 2 फिल्डरांच्या मधून. ही स्ट्रॅटेजी आखली शिवास 11ने. कदाचित स्ट्रॅटेजी सक्सेसफुल होऊ शकते, परंतु अजून काय 1-2 विकेटचं जर पतन झालं तर पॉइनर संघ हवी ठरू शकतो. परंतु आता मात्र मॅच न्यूट्रल आहे, एका रेषेत सुरू आहे, दोलायमान स्थितीमध्ये सुरू आहे. थोडंसं लेट खेळलं आहे, परंतु परफेक्ट शॉट होता. तितकं सुरक्षित रक्षण डीपमध्ये, मिड विकेट रिझनमध्ये, स्क्वेअर लेग आणि मिड रिझनमध्ये 2 चांगले खेळाडू तैनात आहेत, चांगले क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत आणि खूप काही धावा अडवत आहेत सुद्धा. गरजेचं आहे. आउटफील्ड फास्ट असल्या कारणाने तेच तर फिल्डिंग होणं गरजेचं आहे. सिंगल मिळते प्रयाग माळीला आणि धावसंख्या सिंगलने पुढे फुलत असताना 40वर. ओ हो हो. शिवास 11 संघाने अल्पेश सर की सरासरी ठरवली आहे की आपण 8 ते 10 धावा करायच्या आणि विकेट घालवायची. 8 ते 10 धावा झाल्या की विकेट पडली पाहिजे, कारण आता 6 विकेट पडल्या 40 धावसंख्येवर. म्हणजे जवळपास प्रत्येक विकेटसाठी 7 धावा आलेल्या आहेत विकेटचं जर ॲव्हरेज काढलं तर. परंतु गोलंदाजांचा इकॉनॉमीचा ॲव्हरेज चांगला आहे, छान आहे. अजून कुठल्याही गोलंदाजावरती आक्रमण काय झालं नाही आहे. फक्त पहिल्या षटकामध्ये ओसामध्ये आक्रमण झालेलं, परंतु ओसामाने विकेट प्राप्त केलेली फार महत्त्वाचं होतं. ओसामा, राहिल शेख, अकबर, पुन्हा राहिल आला आणि 4 षटकं समाप्त झाली. 4 षटकांनी धावसंख्या पाहतोय आपण 40, 10.0च्या वेगाने. आणि 5व्या षटकासाठी अकबर बॉलिंग मार्कवर. राहुल येतोय नवीन फलंदाज मैदानामध्ये शुभम गुळवीच्या सोबतीला. शुभमने आतापर्यंत 5 चेंडूंमध्ये 2 चौकार 1 सिंगल अशा 9 धावांचं योगदान दिलं आहे आपल्या शिवास 11साठी. आता फिल्डिंग पूर्णपणे विखुरली आहे, संध्याकाळची वेळ आहे. मी तर म्हणतो की पश्चिमेकडे फटके जर गेले म्हणजे राईट हँड बॅट्समनच्या ऑन साईडला, तर ते फटके वेगाने जाऊ शकतील. वाऱ्याचा फायदा होऊ शकतो, त्याच दिशेने फटका मारलाय, परंतु तितक्याच वेगाने आलेला फिल्डर झेल पडू शकला नाही. फलंदाज त्या ठिकाणी 4 धावा वसूल करतोय चौकाराने. के वेगाने जात आहेत, कारण आपण बघितलं की जे विकेटचं पतन झालं, आपण 2 झेल बघितले स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड अगदी स्क्रीनच्या जवळ ओव्हर द हेड ऑफ बॉलर. ते सरळ बॅटने मारलेले लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राईव्ह होते. त्या फटक्यानं एलिव्हेशन नाही मिळालं आणि हवेचा फायदा नाही मिळाला, त्या कारणाने चेंडू थांबला, सीमारेषा गाठू शकला नाही. परंतु जर ऑन साईडला जर उंचने फटके गेले तर 100% सांगतो की सीमारेषा गाठू शकेल, आउट ऑफ द पार्क जाऊ शकेल. तर हवेचा आणि वाऱ्याचा फायदा घेणं फार महत्त्वाचं आहे. म्हणून आपण इंटरनॅशनल लेवलला बघत असतो की जेव्हा फलंदाज उतरत आहेत किंवा गोलंदाजसुद्धा अशी माती हातात घेतात आणि चेक करतात की वाऱ्याचा वेग कोणत्या दिशेला आहे. फार महत्त्वाची आहे ही गोष्ट. तर धावसंख्या या ठिकाणी पाहतो आपण, ती म्हणजे आहे 4-4, 44 धावा. 1 चेंडू झाल्यात. अकबरचा हा पहिला चेंडू चौकारासाठी होता. विकेट्सचं पतन झालं ते म्हणजे 6. सहा विकेटचं पतन. अकबरचा पुढचा चेंडू
फुल टॉसला फेकून दिला असं वाटतंय. बॅकवर्ड इजन मध्ये स्वेलेकच्या वरून फ्लॅट सिक्सर. कुठल्या दिशेने जातोय, फलंदाज कुठल्या तयारीमध्ये असतोय, ग्रिप कशी घेतोय, स्टान्स कसा घेतोय, पूर्णपणे ऑन साईडला तयार असतो. आणि अशा वेळेला जर तुम्ही फुलटॉस लेगच्या सोडून जरा दिला तर अशा प्रकारचा नक्कीच समाचार घेऊ शकतात. तो घेत असताना चांगलं स्विंग ऑफ द बॅट केलं फलंदाजाने आणि लॉफ्टेड सिक्सर बघितलं आपण, अक्षरशः भिरकावून दिलं प्रेक्षकांमध्ये. 6 धावांसाठी शुभम गुळवी फलंदाज. षटकार लगावते, धावसंख्या पोचवली आहे 50वर. 50 धावसंख्या पूर्ण झाली आहे. 50 हेअर फॉर द टीम ऑफ सिवास 11. अकबर पुन्हा एकदा शुभम गुलवीसाठी. शुभम पुन्हा तयार. लॉलीपॉप चेंडू फुल टॉसला स्ट्रेट डाऊन गाऊन सरळ बॅटनी नजारा पेश करतोय. सेकंड सिक्सर. जर तुम्ही अशा प्रकारचे चेंडू फुलटॉस वारंवार टाकले तर फलंदाज नक्कीच समाचार घेऊ शकतो. नजर बसली आहे शुभम गुळवीची, कारण शुभमच्या बॅटमधून 3 चौकार 2 लागोपाठचे षटकार बघितले. हेच कारण ठरते की शुभमला जर जास्तीत जास्त स्ट्राईक मिळाली तर धावांचा आलेख वेगाने पुढे वाढू शकतो. शिवास 11साठी खूप चांगली गोष्ट आहे. संघाचा कर्णधार आहे, स्कीपर आहे आणि कॅप्टन नॉक करतोय, लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट. शुभम आत्ता ब्लाइंड शॉट, आडव्या बॅटचा वापर, चेंडूला खाली ठेवतोय गोलंदाज अकबर. कमबॅक करून देतोय. 1 चौकार 2 षटकार आल्यानंतर अशा प्रकारचं कमबॅक करून दिला तर नक्कीच कॉन्फिडन्स लेवल वाढतं. पुढच्या चेंडूमध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळेल की गोलंदाज हवी ठरणार आहे की फलंदाज स्वार होणार आहे. धावसंख्या स्थिर. रिव्हर्स सिटेड केविन पीटरसनला लाजवणारा फटका. पीटरसन म्हणेल ये इंग्लंडला आणि सोबत खेळ माझ्यासोबतीला. थँक्यू डीजे. जबरदस्त या ठिकाणी खेळ दाखवतोय. 360 डिग्री प्लेअर जणू का आहे. सिवासिलेंचा स्कीपर शुभम गुळवी शुभ ठरतोय आपल्या संघासाठी, म्हणून तर त्याच्यावरती संघाची धुरा आहे. किती जबरदस्त टायमिंग होतं. ग्रिपमध्ये आला, बरोबर स्टान्स बदलला, क्रीजचा वापर केला आणि जसा चेंडू होता तशी बॅक एलिव्हेट केली. रिव्हर्स सीटच्या माध्यमातून सुरेख चौकार गल्लीमधून काढला 4 धावांसाठी. गोलंदाज अकबर यावेळेला उडवलाय, हेलिकॉप्टर उडवला असं वाटतंय. कॅमेरामॅन पाहतोय प्रेक्षकासारखा आणि प्रेक्षक पाहतायत त्या ठिकाणी फिल्डर सारखा. षटकार. आणि पाण्याचा पूर आलेला इथे धावांचा पूर आणतोय सिवासिलेंचा स्कीपर शुभम गुळवी. क्या बात आहे. शुभम फायरिंग करतोय, चौफेर फटकेबाजी करतोय. मैदान ओलेचुंब करून टाकले धावांनी. जिकडे पाहतो तिथे धावा 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 आणि शुभम गुळवीचा इथे धावा करतायत सर्व त्यांचे पाठीराखे, जसा देवाचा धावा केला जातो. क्या बात आहे. धावसंख्या इथे जाऊन पोचली आहे 66वर. 66 ऑन द बोर्ड. डबल 6 ऑन द बोर्ड. 5 षटकं समाप्त झाली. आता शेवटच्या षटकामधील चेंडू 6. जर फेर पडले तर 26 धावांचा पाऊस पडला. धावांचा महापूर आला. मजर खान सर, क्या बात आहे. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये अशी फटकेबाजी पाहिजे होती. दिवसभर वंचित होते आमचे प्रेक्षक हे फटके पाहण्यासाठी, पण शुभमने जो शेवट करायचं ठरवलं ते सुद्धा कोणाविरुद्ध? पायनरच्या विरुद्ध. एक बेस्ट टीम आहे पायनर. अल्ताफ सर सुद्धा पाहतायत. बॅकबोन ऑफ भिवंडी, मॅजिकल पर्सन आहेत. जबरदस्त. त्यांच्याबद्दल बोलायचं म्हणजे बरेच दिवस लागतील, संपणार नाही बोलणं. आमचे अल्ताफ सर, अल्ताफ बाली सर पाहतायत.
फक्त सिवासिल्यांची जी कामगिरी आहे ही कामगिरी पाहता लक्ष नक्की वेधून घेतले शुभमने सर्वांचं या मैदानावर. तर शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाज असणार आहे फाईक अन्सारी. दडपण असेल फाईकवर. फाईकच्या समोर आहे लेफ्ट हँड बॅट्समन, परंतु शुभमला स्ट्राईकला असणं गरजेचं आहे. बघायचं आपल्याला राहुलची बॅट कशी तळपते ते. अर्ली खेळले, पदलालित्य नाही आहे. चांगला बॅट्समन बनण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं फूट वर्किंग, त्यानंतर तुमचं टायमिंग आणि त्यानंतर तुमचं शॉट सिलेक्शन हे फार महत्त्वाचं आहे. सन्माननीय आमचे नामदेव काका म्हात्रे साहेब आलेले आहेत. काका आपलं हार्दिक स्वागत ह्या चषकामध्ये. वरिष्ठ नागरिक या सामन्याचा क्रिकेटचा आनंद घेण्यासाठी. डॉट चेंडू पहिलाच फाईकचा राऊंड द विकेट. हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली, सिंगलची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न होता आणि तो मानस सक्सेसफुल ठरतोय. कारण फलंदाज राहुलला माहिती आहे की मला नॉन स्ट्राईकलाच जाणं गरजेचं आहे. शुभम तळपलाय, शुभम आग ओकतोय, त्याला आपल्याला थांबवायचं नाही, त्याचा मोमेंटम घालवायचा नाही आहे. त्याने जी लय प्राप्त केली आहे ती आपल्या संघासाठी नक्कीच या ठिकाणी अनुकूल आहे आणि यालाच म्हणतात समजदारीचं क्रिकेट होतं आहे मैदानामध्ये. धावसंख्या जाऊन पोचले 67वर. 66 ऑन द बोर्ड. शेवटचे 4 चेंडू पर्याप्त आहेत. पहिली इनिंग सुरू आहे प्रेक्षको, अजून दुसरी इनिंग बाकी आहे. दुसऱ्या इनिंगमध्ये पॉइनरला आपण पाहणार आहोत फलंदाजी करताना. 67 ऑन द बोर्ड. 67 धावा. ओहो, पुन्हा एकदा फॉलिंग डाऊन द ग्राउंड. खाली पडून अक्षरशः किती शर्तीचे प्रयत्न करतो, फटके बनवतो अक्षरशः शुभम गुळवी. पण तो कधी कधी काय असतं की चेंडूच्या मेरिटनुसार फटका मारला पाहिजे, ते तितकंच महत्त्वाचं आहे. पण तो तुम्ही जो फटका बनवता ना तो कधी कधी प्रचलित होत जातो. अशा आगळे वेगळे फटके हल्लीच्या काळामध्ये येत आहेत की जे डिक्शनरीमध्ये नाहीच आहेत, क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये सुद्धा नाही आहेत. असे ड्राईव्ह असे फटके येत आहेत आणि आले पाहिजे. डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. इथे डेव्हलपमेंट होते. स्कोअर बोर्डची 4 धावा. वाईट प्लस 4 रन्स, 5 धावा. पासनी पुढे सरकत असताना जाऊन पोचले 72वर. 72 ऑन द बोर्ड. 5चा 8 फूटचा चेंडू ओव्हर द विकेट. शुभम गुळवीसाठी आता मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. चेंडू हवेत. 5 स्वतः चेंडूच्या खाली. कॉट अँड बोर्ड. टाळ्या वाजून तुम्हाला काय खर्च होणार नाही आहे. ब्लड सर्क्युलेशन वाढेल आणि तुमच्या नाकावरती मच्छर येणार नाही, कारण तुमचा श्वाससुद्धा वाढेल. टाळ्या वाजवा. ब्लड सर्क्युलेशन फार महत्त्वाचं आहे. रक्त गरम होतं आणि दुसरी गोष्ट काय होते, समोरच्याला उत्साह निर्माण होतो, त्याचा आपण मान सन्मान करतो. टाळ्या फार महत्त्वाच्या आहेत. क्लॅप्स. तर या ठिकाणी विकेटचं पतन झालं. फाईकने अखेर विकेट प्राप्त केली एक वाईट पडल्यानंतर. आता मात्र ह्या षटकातील अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या आहेत ती म्हणजे 72वरती थांबले. 72 ऑन द बोर्ड. लेफ्ट हँड बॅट्समन राहुल आता स्ट्राईकला. राहुल पदलालित्य दाखवत नाही आहे. चेंडू लेगस्टिकच्या वरून जातोय. फाईक पाहतोय राहुलला की शेफल होतो की नाही. फाईक फॉलो करतोय राहुलला आणि त्या अनुसारच स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी या ठिकाणी करताना बघितलं आपण या डॉटच्या माध्यमातून. शुभम गुळवीने जो आगास केला या ठिकाणी, त्याच्या खेळीमध्ये नक्की सर्व मंत्रमुग्ध झाले. अशी खेळी दिवसभरात आली पाहिजे क्रिकेटमध्ये आणि ती अपेक्षितसुद्धा असते आमच्या प्रेक्षकांकडून. हा वेगळा स्कूप होता. याला नाव काय द्यायचं ते बाबे सर सांगतीलच. हा रिव्हर्स स्कूप होता. रिव्हर्स पल्लू शॉट होता, तो लागला नाही आणि अशा प्रकारे सर्व षटकं समाप्त झाली. पूर्ण 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे शिवास 11ची. आपण पाहू शकता ती म्हणजे 72. 12.0च्या सरासरी धावसंख्या उभी केली आहे आणि जिंकण्यासाठी 73 धावांचं लक्ष ठेवलं आहे पायनोर संघापुढे. एकमेव
शुभम गुळवीची धावसंख्या पाहू शकता आपण, ती म्हणजे 35 धावा कुठल्या, ज्यामध्ये तब्बल 3 षटकार आणि 4 चौकार होते त्याच्या या उत्कृष्ट खेळीमध्ये. त्याला सुरेख साथ दिली जिशानने. जिशानच्या बॅटमधून 16 धावा आणि आकाश जो ओपनिंगला आला, आकाश वळसे, ज्याच्या बॅटमधून दुहेरी अंक म्हणजे 10 धावांचं योगदान मिळालं. अशा प्रकारे 72 धावां उभ्या केल्या. 73 धावांचं लक्ष आहे पायनर संघापुढे हा सामना जिंकण्यासाठी. पुढच्या सत्रामध्ये आपण ऐकणार आहोत कमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सन्माननीय गुरुतुल्य समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे मिस्टर सिद्दीकी बाबे सरांना. थँक्यू. धन्यवाद मनोज कारवे सर. शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है और सूरज अब ढल रहा है, लेकिन क्रिकेट काफ़ी जवान है. लक्ष्य है पायनियर के सामने 6 ओवर में 73 रनों का, 12 72, यानी 12 का आस्किंग रन रेट है, 12.10. अल्पेश गायकवाड हर चीज़ पे नज़र रखते हैं. एक ऐसे ऑफिशियल स्कोरर आए हैं जो पूरा लेखा जोखा हमको देते रहते हैं. देखिए, स्कोरिंग दुनिया की शुरुआत की थी गोल्डन फिंगर परवीन केडिया ने, उसके बाद साहिबा मोमिन, राजू पाटिल, और उसके बाद अल्पेश गायकवाड, नैनेश्वर मुकादम, मिस्टर तांगड़ी. कई नाम हैं जो स्कोरिंग की दुनिया में काफ़ी मशहूर है. अबुल लैस कभी कभी स्कोरिंग करते थे लेकिन लाजवाब करते थे. फाइक आपको गेंद चूज करने की. आशिर, आपको अपना बॉल चूज करना है प्लीज़. आज अल्ताफ बाली सर हमारे बीच में हैं और BC4 प्रेजेंट और उनके प्रेसिडेंट अल्ताफ बाली प्रेजेंट. भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 को देखना ना भूलिए. 6 से 16 जनवरी नए साल का नया तोहफा और उसका ऑक्शन. 20 तारीख को आप लाइव कवरेज देखेंगे प्रिंस मूवीज़ पे. शाहिद खान और उसामा जूनियर, मैजेस्टिक शाहिद खान. इस सीज़न में शाहिद खान बहुत अच्छे टच में. उसामा जूनियर एकाएक तालुका क्रिकेट के पिक्चर पे नमूदार हुए. चैलेंज पे एक बहुत खूबसूरत बारी खेली. और जहाँ तक बॉटम एंड का ताल्लुक है, ये खिलाड़ी भी रिस्ट के मामले में बहुत स्ट्रांग है. खेल की शुरुआत होती हुई उसामा जूनियर और शाहिद खान. गेंदबाजी के लिए दीप जैन. दीप जैन. खेल की शुरुआत राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए शाहिद ने कट किया बहुत ही खूबसूरती के साथ. गेंद स्कोर इज थर्ड मैन, बाउंड्री के बाहर 4 रन. बढ़िया शुरुआत. हालांकि इतना आसान नहीं था, सीने के करीब पाया था, ज़्यादा जगह भी नहीं थी. लॉफ्टेड स्क्वायर कट 4 रन. चौके से खाता खोलते हुए मैजेस्टिक शाहिद खान.
पायनियर 4 रन बिना किसी विकेट के। दीप जैन राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स। शाहिद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश, रन पूरा करते हुए स्ट्रोक के साथ। हालांकि खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, गेंद चली गई कवर्स में। 1 रन से 5 पे पहुंचा है स्कोर। अब उसामा जूनियर सामना करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गावदेवी चषक बापगांव 2021। दीप जैन फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर सर्कल में है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ सीधा खड़ा है, मिड ऑन है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, लॉन्ग ऑन है और 1 मिड विकेट। ओह बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर। हालांकि ड्राइव जरूर लगाना चाहता वहां पे उसामा जूनियर ने। पायनियर 5 रन बिना किसी विकेट के। इस मर्तबा स्विंग एंड मिस। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 6 पे पहुंचा है स्कोर। बहुत ही खूबसूरत समा, आइडियल क्रिकेट कंडीशन, सुनहरी धूप की चादर मैदान पे फैली हुई, हल्की फुल्की हवा बह रही है। शाहिद को क्रैक करने की कोशिश, मोटा सीरा, 3 रन बचाए कुमार ने अपने टीम के लिए, क्योंकि पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं था। मोटा सिरा लेकर गेंद निकल रही थी, झपटे थे गेंद पे कुमार। दीप जैन इस मर्तबा मोड़ दिया, फिर कुमार। अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, हवा में थोड़ी बहुत जरूर थी, बहुत ही फाइन ग्लांस किया था। 1 ओवर की समाप्ति, पायनियर ने बनाए 7 रन। पैंसठ रन चाहिए पायनियर को ये मुकाबला जीतने के लिए। 13 के ऊपर अब आस्किंग रन रेट जाता हुआ। हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है पायनियर के पास। माजिद बोबड़े, फाइक अंसारी, अकबर शेख, हम्माद अंसारी, गेंदबाजी में अली अंसारी आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट शाहिद खान को 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया है, जबकि 3 गेंदों पर उसामा जूनियर अपना खाता नहीं खोल पाए। अली अंसारी राइट आर्म राउंड स्टंप शाहिद खान के लिए। फुल टॉस गेंद, स्विंग किया इनफील्ड के ऊपर से, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। देखा था कि मिड विकेट थोड़ा सीधा खड़ा है, काउ कॉर्नर के ऊपर से खेल दिया इनफील्ड के। 4 रन। 11 पे पहुंचा पायनियर का स्कोर। शाहिद खान 10 पे बल्लेबाजी कर रहे।
अली अंसारी, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, लेकिन एक्स्ट्रा कवर में फील्डर को पाया। हालांकि आंखें हट गई थी लेकिन बदन आगे किया और लगभग चौका रोकते हुए 12 रन बिना कोई विकेट के पॉइनियर ओवर नंबर 2 चलता हुआ। ओ बढ़िया गेंद, यॉर्कर वाइड, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। और अली अंसारी भी चुपचाप चले गए क्योंकि उनको पता था जो आवाज़ आई थी वो बल्ला पिच से टकराया था। अली अंसारी शाहिद खान के लिए, ओ इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। अपील, लेकिन रन पूरा होता हुआ लेग बाय। 12 रन हो चुके हैं। कल ठीक 9 बजे पहला मुकाबला रहेगा। आरडी 4440 और बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक्से के बीच में। दूसरा मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और रईस बिल्डर एंड डेवलपर, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। अली अंसारी, इस मरतबा मोड़ दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। पीछे खिलाड़ी हैं, दूर से थ्रो पहुंचा, 2 रन बनाए बैट्समैन ने। धीरे धीरे आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ स्कोर 14 पे पहुंचा है। अली अंसारी, उसामा को पुल किया, पीछे खिलाड़ी और उसामा दो ओवर की समाप्ति पे इस वक्त पॉइनियर ने बनाए। मैंडेटरी पावर प्ले में इतना फ्लाइंग रिप्लाई नहीं है। 14 रन बनाए और बचे हुए 4 ओवर में 59 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 15 को छू रहा है, इसीलिए फाइक अंसारी को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है। हिटमैन ऑफ भिवंडी। देखना है क्लास परमानेंट है, बट दिस इज द परफेक्ट टाइम फाइक प्रूव हिमसेल्फ इज द हिटमैन ऑफ भिवंडी। थैंक यू भावे सर। 2 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो 14 रन 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे उसामा जूनियर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से दीप जैन को बुलाया गया है। समय के मामले में सहयोग कर रहे हैं शिवास 11। आपको गेंदबाजी की शुरुआत करनी है दीप जैन। पहली गेंद वहाँ पर फाइक ने सामना किया। इस गेंद का ऑन साइड की दिशा में बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ पर फाइक अंसारी। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 15। जो टारगेट है पॉइनियर स्पोर्ट्स के सामने वो 73 का है। शाहिद खान इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बाउंड्री ज़रूर उन्होंने लगाई, एक अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं।
11 रनों पर नाबाद है शाहिद खान। इस बार सामना करेंगे दीप जैन का। इस बार कट करने की कोशिश की थी वहां पर शाहिद ने, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ राजकुमार पाटिल सर का। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर इस 1 रन की मदद से धीमे से आगे खिसकता हुआ 16 रन। पिछली गेंद अच्छी करने के बाद इस बार वाइट कर बैठे वहाँ गेंदबाज। इस बार बड़े हिट की तरफ गए वहां पर और नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो 4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर इस चौके की मदद से स्कोर 20 रनों पर जा पहुंचे। बड़े हिट की तरफ जरूर गए थे वहां पर शायद, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा। रन कैसे भी आए अब आना जरूरी है। इस बार नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला है, देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए। 1 रन पूरा किया और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर शाहिद के बल्ले से आता हुआ। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त शाहिद के बल्ले से। बहुत ज़्यादा तेज़ आउटफील्ड है, वही हमने देखा कि जैसे गेंद बल्ले से निकली थी गैप में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर 24 रनों पर जा पहुंचा है। इस वक्त शाहिद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक 4 बाउंड्री लगाई है उन्होंने। इस बार लोअर फुटांस गेंद वहां पर देखना, लेफ्ट स्विप किया इस गेंद को। अब जाकर गेंद को फील्ड किया वहां पर अशोक ने और उसी बीच 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। लोअर फुटांस गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से लेफ्ट स्विप किया था उस गेंद को शाहिद ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर 25। 1 विकेट गंवाने के बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स 73 का टारगेट। फाइक अंसारी इस बार सामना करेंगे वहां पर दीप जैन का। बोला पोहोचता जाता आपण 10 मिनिटांनी पोहोचतो. तुम्ही सध्या बोलते लेट आहे बोलते. श्वास 11 आपको ये दूसरी वार्निंग दी जा रही है। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज। विशाल आले की विशाल. इस बार ग्लांस करने की कोशिश की वहां पर फाइक ने, देखना है रन के लिए जाना चाहते थे फाइक। अच्छी गेंद रही वहां पर दीप की और बहुत बढ़िया फील्डिंग रही शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। जिशान मिर्जा वहां पर मौजूद थे। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, स्कोर रुका हुआ है अभी भी 25 रन। विकेटों के बीच में ये गेंद रही थी और ग्लांस करने की कोशिश की वहां पर फाइक ने। मिला जुला ओवर अब तक का रहा यहाँ पर दीप जैन का। अब तक 11 रन खर्च किए इस ओवर में। इस बार फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ फाइक के बल्ले से। बल्ले से आया, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसको पनिश किया वहां पर फोन आहे आपको. सिक्सर की मदद से स्कोर 31 रनों पर पहुंचता हुआ। साहिल काय हॅलो सिद्दीक भावे देता का लवकर. शकील कोटी के साथ यहीं से निकल रहा हूँ मैं। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको शिवास 11। हाँ जल्दी आ रहा हूँ।
पहले 3 ओवर की अगर हम बात करें तो जहां पर अच्छी बल्लेबाजी हुई, 31 रन बटोरे यहां पर पॉइनियर के बल्लेबाजों ने। 3 ओवर में कितने हुए थे? अब यहां से हम देखें तो बचे हुए 3 ओवर में और 42 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 का आस्किंग रन रेट। जो आस्किंग रन रेट है अब वो 14 को छूता हुआ, लेकिन अगर हम क्रीज पर देखें तो 2 बेहतरीन बल्लेबाज है। शाहिद खान बेहतरीन बल्लेबाजी करे और अभी फाइक अंसारी ने एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया। देखना अब गेंदबाजी के लिए आकाश वलसे को बुलाया जा रहा है। पिछले ओवर में महंगे साबित हुए थे दीप जैन, 17 रन आ गए थे उनके उस ओवर में। आकाश वलसे चौथा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे शाहिद खान। शिवास, आपको समय में कॉपरेट करना है। शिवास 11। उसी बीच वहां पर आकाश की ये गेंद अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में रखा था। अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखने को मिला वहां पर शाहिद द्वारा। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से 32। चौथे ओवर की अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। शिवास 11 की हम बात करें तो एक अच्छा टोटल ज़रूर उन्होंने खड़े किया है, लेकिन बहुत बढ़िया रिप्लाई देखने को मिल रहा है यहाँ पर पॉइनियर के बल्लेबाजों द्वारा। इस बार खींच के मारने की कोशिश की वहां पर फाइक ने, थोड़ी सी नीचे रह गई थी ये गेंद, बिट होते हुए बल्लेबाज फाइक। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही आकाश वलसे की, डॉट गेंद होती हुई ये स्कोर रुका हुआ है। 1 विकेट गंवाने के बाद पॉइनियर स्पोर्ट्स 32 रन। अभी भी हम यहां से देखें तो 41 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया है फाइक अंसारी ने। हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। के अगर राडार में जब गेंद आती है तो बाउंड्री के बाहर ही जाती है। बिल्कुल भावे सर, बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ फाइक के बल्ले से। आकाश साहिल बोल रहे हैं भाई को जल्दी भेजो, कोई नहीं आया कोच है उधर, ऐसा हुआ है। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज, घूमकर खेलने की कोशिश की थी, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, वहां पर कहीं ना कहीं विकेट कीपर से चूक गए। वहां पर अच्छी वापसी यहाँ पर आकाश की, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था, इस बार बिट कराया बल्लेबाज को। इस बार देखना है पुल किया है, ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई भी बहुत ज्यादा, आउट ऑफ द पार्क 6 रन। फोर 44 पर जा पहुंचा है। इस ओवर में अब तक 2 सिक्सर लगाए फाइक अंसारी ने। बहुत जबरदस्त अब गेंदों को पढ़ रहे हैं। छोटी गेंद थी और बड़ी नसीहत। उसी बीच वहां पर देखना है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है, 2 खिलाड़ी वहां पर दूर से आते हुए नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद बाउंड्री के बाहर। एक बार फिर से, इस बार 4 रनों के लिए। अड़तालीस रन हो चुके हैं और 2 ओवर में 25 रन चाहिए। क्रिकेट की गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं गावदेवी चषक में पिंपलास के क्रिकेट ग्राउंड पे। देखिए शिवास 11, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। अंपायर आपको 2 वन दे चुके हैं, आपको तुरंत ही अपना फील्ड सजाना है।
फाइक अंसारी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 सिक्सर और 1 चौका 23 पे, और शाहिद खान बहुत ही क्लासिकल इनिंग खेल रहे हैं 22 पे, 21 पे हैं। क्रिकेट की गर्मा गर्मी, क्रिकेट का एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, ये ओवर दोनों टीमों के लिए डू और डाई का ओवर है, करो या मरो। 12 गेंदे 25 रन, व्हाट अ मैच। यही तो कारण है पायनियर जब भी खेलती है कोई भी कप में, वो कप ऊंचाइयों को छू जाता है। अली अंसारी शाहिद खान के लिए। अली, आपको गेंदबाजी की शुरुआत करना है। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए शाहिद को स्वीप किया, पीछे खिलाड़ी लेकिन रोक नहीं पाए, 4 रन। सर पे बर्फ रख के मैजेस्टिक शाहिद खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस चौकी की मदद से शाहिद पहुंचे 25 पर और कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने पायनियर के 52, 11 गेंदे 21 रन। अली अंसारी शाहिद खान के लिए, गेंद को स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी और शाहिद खान आउट। कुल मिला के 25 रन बनाए, 5 चौके लगाए और कितनी गेंदों का सामना किया शाहिद खान ने? 12 गेंदों का। वेल प्लेड। दस 21 का इक्वेशन, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं। क्रिकेट की गर्मा गर्मी, क्रिकेट का क्लाइमैक्स, ये है BC4 सिटी क्रिकेट। अली अंसारी राइट आर्म ओवर द विकेट, फाइक अंसारी के लिए 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 सिक्सर लगा चुके हैं। हिटमैन ऑफ भिवंडी नए बैट्समैन अकबर शेख, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। इस मरतबा घुटने को टेक कर खेला, जमीन के सारे आउटफील्ड में 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 9 गेंदे 20 रन। धीरे धीरे ये मुकाबला बहुत ही फोटो फिनिश, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। नौ गेंदे 20 रन। अली अंसारी, ओ बढ़िया गेंद, लेन गेंद थी और पिछले पांव पे चले गए थे बैट्समैन। उछाल भी था उसमें, बीट किया अकबर शेख को। 8 गेंदे 20 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अकबर को ऊपर गई है लेकिन जज नहीं कर पाए। तीसरे के लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट थ्रो लेकिन नहीं लगा, दोनों बैट्समैन बच गए। 2 रन बने इस गेंद पर। कुल स्कोर पायनियर का 55, 7 गेंदे 18 रन। व्हाट अ मैच। सात 18। अभी तक अली अंसारी ने अच्छी गेंदबाजी की है, 7 रन दिए, शाहिद खान को आउट किया।
पहले ओवर में भी साथ दिए थे। पटकी भी गेंद हुक किया, गेंद पीछे सरक रही है और नहीं रोक पाए, 4 रन। मैच, 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं, फाइक अंसारी और अकबर शेख। आखिरी ओवर के लिए कुमार को बुलाया गया है, सामना करेंगे फाइक अंसारी। कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट की गर्मा गर्मी, क्रिकेट का एक्साइटमेंट, क्रिकेट का एंटरटेनमेंट, सब कुछ गांवदेवी चषक में आज की शाम आप देख रहे हैं। 6 गेंदे 14 रन। कुमार फाइक को लंबा हिट, 6 रन। सबसे दूर सिक्सर गया, ये सबसे बड़ा सिक्सर। गांवदेवी चषक का ये सबसे लंबा सिक्सर है, मोर देन 120 मीटर्स। कुमार फाइक के लिए बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रोक और गेंद एक्स्ट्रा कवर में 4 रन। हिटमैन अब हिट लगाते हुए। चार गेंदे 4 रन और 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी। हालांकि पिंपलास में वो बहुत लोकप्रिय है। फाइक यस, मुझे कई पिंपलास के दर्शक जब भी मिले उन्होंने ज़रूर इस क्रिकेटर के बारे में पूछा। अच्छा शॉट, छोटी बैकलिप से गेंद को ड्राइव किया, गैप में 1 रन बना। दूसरे की दौड़, 2 रन पूरे। अब 3 गेंदे और 2 रन। 3 गेंदे 2 रन। तीन गेंदे 2 रन। अब थोड़े खिलाड़ी करीब आ गए हैं, लेकिन एक बात है कि शिवास 11 ने बहुत ही कांटे की टक्कर दी है। कट करने की कोशिश, डॉट गेंद, 2 में 2।